जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस शीट हम लोगों को पढ़ना था। इसमें क्या है कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था और लायबिलिटी साइड का ये दो आइटम फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोग एसेट साइड के बारे में जानते हैं। तो एसेट साइड में बेसिकली दो एसेट होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि जो लंबा समय के लिए चलता है, जैसे हमारे पास जो फर्नीचर होता है, फिक्सचर होता है, मशीनरी होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट में दो चीज़ें होती है। फिक्स्ड एसेट में दो चीज़ क्या होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है मूर्त संपत्ति और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ये टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट होता है अमूर्त संपत्ति, जैसे हमारा कोई पेटेंट कराया हमने, कोई कॉपीराइट कराया हमने, किसी चीज़ को लिखा, कोई फार्मूला बनाया साइंटिस्ट, तो उसको बोला जाता है पेटेंट कराना, कॉपीराइट कराना। तो ये होता है इंटेंजिबल एसेट। और करंट एसेट का मतलब होता है, करंट एसेट वो एसेट है जो 1 ईयर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा डेटर है, बिल्स पेबल है, सॉरी बिल्स रिसीवेबल है, ये सब हमारा करंट एसेट है। इसमें क्या है कि कोई भी पैसा तुरंत 1 साल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा करंट एसेट है, तो यहाँ पे एक और वर्ड हम लोग को सुनने में आता है, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट भी ठीक वैसे ही होता है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि जैसे वो एसेट है, यानी सपोज़ अभी मेरे पास शेयर है, डिवेंचर, उसको हम तुरंत बेच के भुना लिए, तुरंत पैसा ले लिए। या फिर सबसे पहले बिल्स चलता था। वो बिल्स क्या होता था कि 90 दिन के अंदर या 1 दिन 2 दिन या उसके बदले में हमको माल भी मिल जाता था, तो उसको जाके हम बैंक से भुना लिए, वो तुरंत पैसा में कन्वर्ट हो जाता था, उसको हम लिक्विड एसेट बोलते हैं। लेकिन बेसिकली आप लोगों को 11th के लिए दो ही चीज़ जानना है, एक है फिक्स्ड एसेट, एक है करंट एसेट, एक है अस्थाई संपत्ति और चल संपत्ति। तो इसमें क्या, फिक्स्ड एसेट का मतलब आप लोग समझ में आ गया, जिसमें जो लंबा समय तक चलता है, और करंट एसेट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। फिक्स्ड एसेट में दो चीज़ होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जो होता है वो दिखता नहीं है, बस वो पेपर पे रहता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल है। और उसके बाद होता है करंट एसेट। करंट एसेट्स आप लोग जानते ही है। तो ये होता है अस्थाई संपत्ति, ये होता है चल संपत्ति या अस्थाई संपत्ति बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये इन ईयर 1 साल के अंदर ये भुन जाता है, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। और इसी के साथ एक वर्ड रहता है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट होता है जो तुरंत पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। लेकिन उसमें क्या होता है कि यदि जैसे कि हम लोग किसी को उधारी माल बेचते हैं और हम लोग उसको कहते हैं कि यदि तुम हमको तुरंत पैसा दोगे तो हम तुमको डिस्काउंट देंगे, तो वो मेरा लॉस है। वो डिस्काउंट करके जो पैसा को लॉस करके वो कन्वर्ट हो एसेट कैश में, उसको लिक्विड एसेट नहीं बोलते हैं। लिक्विड एसेट जो कि बिना लॉस को कन्वर्ट किए हुए पैसा कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। जैसे लिक्विड एसेट में बेसिकली होता है करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें जो चीज़ रहता है उसी को हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट बनता कैसे है। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस से हम तीनों चीज़ एक साथ कैसे बनाएं। जैसे बुक में या कहीं पे बताया जाता है कि आप जब भी आप लोग एग्ज़ाम लिखते हैं 11th के बच्चे, तो उसमें जब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट एक साथ बनाने के लिए बोलता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले बोला जाता है आप ट्रेडिंग बना लीजिए उस ट्रायल से छांट छांट के आइटम,
फिर उसके बाद पीएल बनाइए, फिर उसमें बैलेंस शीट बनाइए, ऐसे छांट छांट के अलग अलग बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तीनों चीज़ एक ही साथ बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। बैलेंस शीट इंडिविजुअली तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग एक ही साथ तीनों को बनाएंगे सीरियल वाइज, जैसे जैसे आते जाएगा जो जो आइटम वो उसमें पुट होते जाएगा। और एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यदि अलग से बोलता है ट्रेडिंग बनाने या पीएल बनाने या बैलेंस शीट बनाने कुछ भी, तो उसमें क्या है कि उसमें जो क्वेश्चन में ट्रायल में जो आइटम रहता है, तो यदि ट्रेडिंग बनाने बोला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सब ट्रेडिंग का आइटम है। मतलब यदि उसमें जितना ट्रेडिंग का आइटम है सिर्फ वही उसमें पुट होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में जितना आइटम है सबको आपको ट्रेडिंग में पुट कर देना। या इंडिविजुअली पीएल बनाने बोला तो भी सेम रूल, इंडिविजुअली बैलेंस शीट बनाने बोला तो भी वही रूल, यही रूल अप्लाई करना आपको। जो जिसका आइटम है वो उसी में जाएगा। जरूरी नहीं क्वेश्चन में 10 आइटम है तो 10वां आइटम उसमें पुट होगा, उसका यदि 8 आइटम 7 आइटम है तो वही पुट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।